पहली बार मैं कोई टेस्ट स्कोर पढ़ने वाला हूं, और वो भी बगैर विराट की और बगैर रोहित की। अजीब तो लग रहा है भाई लोगों, लेकिन नई शुरुआत है, सारा का सारा काम ठीक हो गया। बाकी ये स्क्वाड विदाउट रोहित और विदाउट विराट है। जब मैंने स्क्वाड देखा है, मतलब पूरे स्क्वाड में मुझे रोहित और विराट नजर नहीं आए। तो वैसे ना, विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद जो सवाल सबसे ज्यादा बड़ा था वो ये था कि अब अगली टीम इंडिया कैसी होगी, और उसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि यार इंडिया का कैप्टन कौन होगा। क्या स्क्वाड आ गया है टेस्ट का, और ये मेरे पैन के स्टोक का घंटा बजाने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी टीम मिलेगी जो इंग्लैंड में जाके बेसबॉल का घंटा बजा के आएगी। क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है, और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हाइलाइट्स ऑफ टीम इंडिया स्क्वाड जो इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई है, क्योंकि इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का ऐलान हुआ है और शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया अब आगे जाने वाली। शुभमन गिल में इंडिया भविष्य देख रही है। हालांकि जो पिछले 10 साल से सेट था नंबर 4 इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली, अब वो जगह जब छोड़े तो बहुत बड़ा स्थान है वो भरने के लिए। क्या आपके हिसाब से शुभमन गिल वहां पे होंगे या कौन, क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर भी है काफी ऊपर नीचे गया है। देखिए, एक तो ओपनर इतने, शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, जायसवाल ओपनिंग करते हैं, साई सुदर्शन ओपनिंग करते हैं, केएल राहुल ओपनिंग करते हैं, ईश्वरन भी है। ईश्वरन वो तो चलिए उनका शायद मौका ना मिले प्लेइंग इलेवन का, बट ये 4 प्लेइंग इलेवन में खेलने का दारोमदार रखते हैं, जज्बा रखते हैं कि केएल राहुल को आप जरूर खिलाना चाहेंगे। जायसवाल अभी तक ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आए हैं, शुभमन गिल कप्तान हो तो खेलेंगे, तो 3 ओपनर ही हैं। अगर हम स्क्वाड की बात करें, इसमें आपको शुभमन गिल मिलेंगे, वो शुभमन गिल जिसको कप्तान बना दिया गया। शुभमन गिल एज अ बैटर नहीं सर, एज अ कैप्टन खेलेगा बंदा। शुभमन गिल इस टीम के कप्तान होंगे। और शुभमन गिल की अगर बात की जाए ना, टैलेंट बंदे में बहुत ज्यादा है, क्लास हद से ज्यादा है, स्टाइलिश प्लेयर है। विराट कोहली के बाद अगर मुझे इंडियन टीम में कोई प्लेयर पसंद है जिसके बल्ले की जो साउंड है ना वो दिल को लगती है, वो शुभमन गिल है। और इसकी पिक्चर भी मैंने अपने स्टूडियो में लगा रखी हुई है। क्यों? और ये मैंने आज से 2-3 साल पहले लगा रखी है, क्योंकि मुझे पता था ये कितना क्लास का प्लेयर है। मुझे इतना पता है शुभमन गिल का। मैंने सोचा नहीं था कि भैंस की टंग ऐसा स्क्वाड आएगा। लोग परेशान थे कि रोहित और विराट चला गया, उनकी जगह पे कौन लेगा, लेकिन जिस बंदे का नाम है लिटरली देखकर अभी से मेरे ख्याल से जो रूट को पिछवाड़े में इस टाइम के ऊपर मिर्ची लग चुकी है, और बेचारा सोच रहा है कि भैंस की टंग करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का, क्योंकि बॉलिंग भी प्रॉपर है, बैटिंग भी प्रॉपर है। और मैं इसी स्क्वाड को देखने वाला हूं, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट, जब भी हम इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करते हैं एज अ पाकिस्तानी, हम जब भी यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस करते हैं, हमारी यही होती है कि भाई इस प्लेयर ने इतनी बार 0 पे आउट होना है, इस प्लेयर ने इतनी बार छक्के खाने, इस प्लेयर को कुट कम पड़ेगी, ये प्लेयर कम से कम 50 तो बना लेगा। हम इसी हिसाब से करते हैं। इंडिया ने जब स्क्वाड बनाया तो इसने इन लोगों ने बॉलर को देख देख कर बनाया कि इस बॉलर के लिए ये काफी है, इस बॉलर के लिए ये काफी है। भैंस की टंग ऐसी की तैसी इंग्लैंड की टीम की वैसी यहां पर आजकल फटी पड़ी है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर 4-1 से हराया था। 4-1 से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। आप लोग को याद होगा कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो शुभमन गिल को लेकर सवाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार शुभमन गिल का टेस्ट में एवरेज जो है वो बहुत डिसेंट है, उनकी जगह जो है वो भी 100% सिक्योर नहीं है, बट स्टिल शुभमन गिल आपके वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट हैं, और काम है, कूल है, कंपोज है, टेक्निकली साउंड है। ये सच है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन नहीं है जैसा वनडे इंटरनेशनल में है, लेकिन आपको किसी खिलाड़ी पर दांव लगाना पड़ेगा। शुभमन गिल साहब को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। पंजाब से पहले खिलाड़ी जो कप्तान बने हैं अब देश के, और बहुत बहुत मुबारकबाद गिल साहब को, उनके परिवार को। और बहुत ये एक ऐसा पल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि बड़ा पल जब कप्तानी करनी टीम इंडिया की, ये शुभमन गिल के लिए या किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए या किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा खुश हूं मैं इसको देख के। बहुत टैलेंट है। जिस तरह हम जायसवाल और गिल की बात करते हैं ना, ये साई सुदर्शन भी वो उस कंसिस्टेंसी वाला बंदा है। आईपीएल में जिस तरह इसने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ नंबर 3 पे आगे जिस तरह बैटिंग की है वो बड़ी जबरदस्त थी। उसके बाद अगर आप बात करो करुण नायर, डियर क्रिकेट वन मोर चांस, मिल गया भाई चांस आपको दोबारा। और अभिमन्यु ईश्वरान, ये इंडिया के बैटर आ जाते हैं। अगर इंडिया की हम जो है वो विकेट कीपर्स की बात करें तो ऋषभ पंत वाइस कप्तान और देव जुरेल जो है वो ये इंडिया के 2 विकेट कीपर बैट्समैन है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया।
जो है वो ऋषभ पंत को वाइस कप्तान बनाएगा। बहुत से लोग क्या, टीम इंडिया ने अपना टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस किया, जिसके अंदर आपके कप्तान नए नवेल देखने को मिले हैं, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए रोहित शर्मा की अचानक रिटायरमेंट के बाद उनको नया कप्तान चाहिए था, और शुभमन गिल वो बंदा जिसको जगह पक्की करने में मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी उस टाइम के ऊपर शुभमन गिल की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या शुभमन गिल को सिलेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के ने रन्स किए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बंदे की वाहिद सेंचुरी भी थी और परफॉर्मेंस भी थी, और अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। और इसकी परफॉर्मेंस को देखकर इसको कप्तान बनाने के बाद जितने भी लोगों को डाउट थे और क्वेश्चन मार्क थे, सबकी ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि यहाँ पर शुभमन गिल अब ऑफिशियली तौर के ऊपर कप्तान बन चुके हैं। और वैसे भी जिस किस्म की फॉर्म इस बंदे की चली हुई, चाहे वो आईपीएल में हो, चाहे वो इंटरनेशनल में हो, हर जगह पर ओडीआई, टी20, वनडे, हर जगह पर बंदे की परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आपके पास ऑप्शन ही यही थी। पर जाना पड़ेगा। अगर ऋषभ पंत शायद अच्छी फॉर्म में होते तो ऋषभ पंत की तरफ आंख मूंद कर इंडिया चली आती, बुमराह की तरफ जाती। अगर बुमराह को हम सभी मैचेस खिला सकते, लेकिन सभी मैचेस बुमराह खेल नहीं सकते। ऋषभ पंत की फॉर्म इन एंड आउट है, इसीलिए शायद वो वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। शुभमन अभी के सिनेरियो के हिसाब से मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर लग रहे हैं, जो अगर सही बैठ जाते हैं तो फिर आपको एक लंबी दूरी की यात्रा देंगे, क्योंकि कप्तानी केएल राहुल भी कर सकते थे, लेकिन अगेन वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जडेजा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ऐसे में शुभमन गिल मेरे हिसाब से भी अभी के सिनेरियो को देखते हुए इस वक्त की सबसे अच्छी चॉइस है। लेट्स जस्ट होप नहीं कप्तान बनाएगा। मेरी बात सुनो, जसप्रीत बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है इस जनरेशन का, उस पर जितना लोड कम दोगे ना उतना बेस्ट देगा आपको। तो मैं पहले दिन किसी हक में था ही नहीं कि बुमराह को कप्तानी वाला काम दिया जाए। वो बॉलर ग्रेट है, वो बॉलर ग्रेट है, तो उसको उससे वो ग्रेटनेस ली जाए कि भाई तू बॉलिंग में कुछ करके दे, और वो करता है ना। अभी देखना बीजीटी इंडिया हारा था ना, बीजीटी में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन था? बुमराह। उसी सीरीज में उनके अपने स्टार हैजलवुड, बॉलैंड और कमिंस खेल रहे थे, बट बुमराह था। क्यों? बुमराह ग्रेट है यार, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। तो बुमराह की बॉलिंग पे हमें कंसर्न करना चाहिए। कप्तानी नहीं मिली, वाइस कप्तान नहीं बना, उसको ये चीजें नहीं चाहिए, और ये ना वो इन चीजों के लिए खेलता है। उसके लिए एक ही प्राइड है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं, उनको उसको जिताऊं, उसके लिए बस यही प्राइड है। बाकी आप जबकि वाइस कप्तान की बात करेंगे, जिसको हिंदुस्तान के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा आप कह लो सपोर्ट नहीं किया जा रहा, वो है यहाँ पर ऋषभ पंत। लेकिन आपको बता दूं, आप सपोर्ट करो ना करो, इट डजंट मैटर, क्योंकि बंदे के रन्स हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हो तो ये बंदा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी रन्स करके बैठा है और तेज रन स्कोर करता है। हालांकि इसकी बैटिंग देखकर बहुत सारे लोगों को अजीबोगरीब से सर में दर्द होता है कि भाई ये क्या क्या बैटिंग कर रहा है, लेकिन जैसे भी करेगा, जो भी करेगा, अपने रन्स बेहतरीन तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करता है। ऋषभ पंत आपके वाइस कप्तान है, और हैरान कुन है बाय द वे, क्योंकि वाइस कप्तान लोगों ने और भी बहुत सारे नाम सोचे थे, जैसे कि बुमराह को कह रहे थे कि भाई बुमराह को परमानेंट कप्तानी दे देनी चाहिए और शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाना चाहिए। लेकिन यहां पर आप लोगों ने खुद देखा कि भाई ऋषभ पंत आपके वाइस कप्तान है। जो शॉकिंग है बाहर होने वाला, वो है मोहम्मद शमी का। क्या मोहम्मद शमी की फिटनेस पूरी तरह ठीक नहीं है? ये तो नहीं हो सकता कि फिटनेस पूरी तरह ठीक ना हो। ठीक फिटनेस तो है, तभी आईपीएल खेल रहे हैं। हालांकि आईपीएल 4 ओवर का मैच होता है, टेस्ट क्रिकेट लंबा मैच होता है, लेकिन क्या टी20 की फॉर्म देखकर टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया? आई डोंट नो। मोहम्मद शमी को बाहर करना भी समझ से परे। शमी अच्छे गेंदबाज है, टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा किया है, और अगर वो फिट है तो फिर उनको बाहर करना शॉकिंग है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट की फॉर्म अलग होती है, टी20 में बल्लेबाजी गेंदबाजी अलग होती है। और हर्षित राणा नजर नहीं आए। मोहम्मद शामी का मुझे जहां तक लगता है सर फिटनेस का कोई मसला नहीं है। वैसे ही इंडियन टीम सिलेक्टर मैनेजमेंट यंग जो है वो टीम की तरफ जा रही है। आपने प्रासिद कृष्णा, मोहम्मद सिराज इन लोगों को रखा, और आप मोहम्मद शामी को साइड लाइन इस वजह से कर रहे हो कि आप ओल्ड या 30 प्लस की तरफ नहीं जा रही हैं, 35 प्लस की तरफ नहीं जा रहे। ये रीजन थी कि विराट को रिटायर करवाया गया। ये सबको पता है कि विराट को रिटायर करवाया गया। अगर विराट कोहली का रिटायरमेंट का प्लान बीजीटी के पास बाद होता तो विराट वो रणजी वाला मैच ना खेलते। मुझे पता है, मैं चुप इस वजह से हूं कि मेरा तुक नहीं बनता, मैं विराट का फैन हूं, बट विराट से रिटायरमेंट ली गई, रोहित से रिटायरमेंट ली गई, उन्होंने देनी नहीं थी, शायद रोहित शायद दे सकते, बट विराट कोहली ने अगर इतनी
इतना टाइम अपनी फिटनेस पे काम किया, तो इस वजह से नहीं था गया कि 36 की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा। सही है, तो ये चीज आप सबको पता है रियलिटी। आगे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स है कि भाई इसकी फिटनेस कैसी है, ये बंदा इंटरनेशनल के लिए फिट नहीं होता, आईपीएल पूरे खेल रहा है, लेकिन बंदे का सिलेक्शन हो गई है और बंदा कप्तानी तो नहीं कर रहा मगर सिलेक्शन अच्छी हुई है। याद रहे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के अंदर बुमराह इंजर्ड हुए थे, फिर आईपीएल में कमबैक किया था और अब यहाँ पर जो है फिर से इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर है, टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर है। तो बुमराह का एक्शन ही वैसे इतना खतरनाक है, वो बंदा वैसे ही थोड़ी मुश्किल में रहता है, लेकिन अभी उसको रखा गया और उसको बोला कि कोई टेंशन नहीं है भाई, आप बुमराह हो, आप कप्तान नहीं हो लेकिन आप टीम को लीड करोगे। बॉलिंग लीड जो है वो बुमराह ही करने वाले हैं। मोहम्मद सिराज का कमबैक हो रहा है। मोहम्मद सिराज का कमबैक बहुत जरूरी था क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया जाकर देख लिया, ऑस्ट्रेलिया हम गए थे बगैर मोहम्मद सिराज के और वहां पर मोहम्मद सिराज की कमी जो है वो हमें महसूस, मतलब बगैर मोहम्मद सिराज के नहीं बोलूंगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरीके से ट्रेविस हेड को आउट किया था उस टाइम के ऊपर हमें इसकी वैल्यू पता चल गई थी। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में सिराज नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी की जब शुरू हुई थी, वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट है उसके अंदर सिराज नहीं थे, लेकिन ट्रेविस हेड को जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में आउट किया था या फिर वहां पर जिसने इंपैक्ट डाला था, हालांकि लोग कह रहे थे कि भाई इसकी जगह नहीं बनती है, ये बंदा इतना इंपैक्ट नहीं डाल रहा ये वो, लेकिन भाई सिराज ने बताया कि वो कल भी टीम का हिस्सा थे, वो आज भी टीम का हिस्सा है, वो आगे भी टीम का हिस्सा बनेंगे टेस्ट में, वनडे या T20 का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यशस्वी जायसवाल आपके ओपन करेंगे। नंबर 3 का बड़ा मसला चल रहा है, कोई कह रहा है नंबर 3 पे शुभमन गिल को अपनी जगह पे रहना चाहिए, कोई कह रहा है शुभमन गिल को विराट की जगह पे देना चाहिए। अब थोड़ी सी हम प्लेइंग 11 बनाते हैं। नंबर 3 पे आपके साई सुदर्शन आ जाएंगे, नंबर 4 पे आपके आ जाएंगे शुभमन गिल, नंबर 5 में आपके आ जाएंगे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे आपके आ जाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 7 पे आपके रविंद्र जडेजा आ जाएंगे, ठीक है, और ये तो 7 हो गए। अब इसमें आपने 3 फास्ट बॉलर डालने हैं, 7 हो गए, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, 10, एक हो गया, एक अब और रह गया, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर में से कोई एक खेलेगा। अगर आप बॉलिंग को एज दोगे, शार्दुल की बॉलिंग बड़ी अच्छी है इंग्लैंड में, तो फिर आप आराम से शार्दुल को डालोगे, नीतीश को बाहर कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे पास 3 बॉलर हैं, हम उन्हीं से काम लेंगे, तो फिर आप बैटिंग लंबी करना चाहिए तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को रखोगे, शार्दुल को बाहर कर दोगे। तो ये अब एक जगह रह गया, एक नंबर रह गया, 10 हमने किए हैं, उसमें स्पिनर आपका जडेजा है। अगर आप 2 स्पिनर के साथ जाना चाहते हो, थोड़ा सा टेंशन है, मोस्टली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आप इतने स्पिनर्स नहीं लेके जाते, तो फिर आप तो फुल टाइम कुलदीप को डाल सकते हो। हालांकि इसके अंदर मोहम्मद शामी की कमी महसूस हो रही है, मोहम्मद शामी जो है इसके अंदर नहीं है, होने चाहिए थे मगर अनफॉर्चुनेट तरीके से आप सबको तो नहीं रख सकते। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपकी नजर में किसको होना चाहिए था, किसको बाहर हो जाना चाहिए था, जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से चलता है इस दौरे पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बुमराह शुभमन गिल को कितना सपोर्ट करते ऑन द फील्ड, जो मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि एक बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह और उसके पास ना काबिलियत है सिर्फ अपनी गेंदबाजी नहीं बाकी गेंदबाजों को भी चलाने की। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे से चलना ऑन फील्ड वहां पे बड़ा जरूरी है। एक चीज ये भी ना कि इंडियन टीम ट्रांजिशन पीरियड से जा रही है, जहां पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, देखिए दोनों का फॉर्म था नहीं, अब दोनों रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में ना होना ना ये दिक्कत तो देगा ना, क्योंकि आप हमेशा जब चीजें खराब होती है ना, भले ही वो फॉर्म में ना हो, तो आप उनके बारे में सवाल पूछते हो, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे नंबर 4 का खिलाड़ी कौन होगा, ऊपर कप्तान ये जरूर चाहेगा कि यार इसको भी तो खिलाना चाहिए, और बेस्ट फ्रेंड भी तो है कप्तान उनका। देखिए फ्रेंड नहीं, मतलब ओपनिंग पार्टनर भी तो है, तो आप ज्यादा समझते हैं एक प्लेयर को ना, बिल्कुल जब आप खेले उनके साथ। मैं उसी बात पे आ रहा था कि क्या अब 4 नंबर कौन खेलेगा, क्या KL राहुल को 4 नंबर खिलाएंगे, क्या साई सुदर्शन को 4 खिलाएंगे, ऋषभ पंत को 4 खिलाएंगे। 4 नंबर की अब जो लड़ाई है वो चलेगी, क्योंकि जो 4 नंबर पे खेलेगा इंग्लैंड सीरीज में अगर वो रन बनाता है तो फिर वो पक्का हो जाएगा कि भाई ये अब आने वाले टाइम में 4 नंबर आपके लिए क्या है बैटिंग ऑर्डर, फिर आप क्या देखना चाहेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है, फील्स क्या आ रही है आपको? देखिए मेरे हिसाब से शुभमन गिल और जायसवाल ओपनिंग करे, 3 नंबर पर साई सुदर्शन आए, 4 नंबर पर ऋषभ पंत है। ओके, फिर KL राहुल को 5 पे, ठीक है, और 6 से फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा या जो भी फिर बिल्कुल ऑलराउंडर और बॉलर। आपके लिए देखिए मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी इंडिया ए का जो सीरीज है वहाँ पे साई सुदर्शन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है जी, और अभिमन्यु कैसा कर रहा है। अभी अभिमन्यु बॉर्डर गावस्कर सीरीज में वो पहले से ही स्क्वाड में था, तो अगर फेयर रहना है तो मेरे ख्याल से इंडिया ए की सीरीज की जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मुश्किल होता है, आसान होता नहीं है। आपकी एक नज़र डोमेस्टिक क्रिकेट पे रहती है और एक नज़र ना इंटरनेशनल क्रिकेट पे रहती है। आई लिटरली ऐसी हो जाती है, आपका जहन ना ऐसे ही चलता है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि आपको फोकस अपने परफॉर्मेंस पे भी करना है और ये है कि यार क्या मेरी जगह बन सकती है ऊपर। वो
इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है क्योंकि इन दोनों की रिटायरमेंट हो चुकी है। और शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है, जो कि एक विकेट कीपर भी है। शशि जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये 18 सदस्य इंग्लैंड दौरे पे जाएंगे। भारतीय टीम के जो स्क्वाड आया है।